हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक। और ये बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने किए थे। देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर और होल नंबर्स क्या होते हैं ये भी हमने सीखा था। एक और चीज है बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए, ओड नंबर्स क्या होता है ये तो पता होगा। ओड नंबर्स एंड इवन नंबर्स, क्योंकि हम पिछली क्लास में मतलब पिछले चैप्टर्स में हम इनको कवर कर चुके हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स भी आप सीख चुके हैं क्या होते हैं। चैप्टर नंबर 3 को याद करोगे तो ये सब चीजें आप सीख चुके हो। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है बच्चों नंबर लाइन। नंबर लाइन हम देख चुके हैं प्रीवियस सेशन में क्या होता है। कि नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन होती है। ठीक है, एक लाइन होती है जिसपे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स सभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज सीखी थी आपने। फिर रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑन लाइन। भाई नंबर लाइन पे कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे। जैसे इस नंबर लाइन पे 2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम देखेंगे 2 कहाँ पे है। 2 तो यहाँ पे है, तो ये हो गया इस नंबर लाइन पे 2 का रिप्रेजेंटेशन। ऐसे हम नंबर लाइन पे कोई नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद बाकी चीजें भी करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन ये चीज आप समझ लीजिए, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम और करने वाले हैं। होमवर्क भी दिया था आपको, देखते हैं कौन कौन करके लाया है। पहले इसको एक बार रिवाइज कर ले बच्चों। ठीक है बच्चों, ये सबने रिवाइज कर लिया है। तो देखिए इसी के आधार पे क्वेश्चन आप कर रहे हैं। भाई पार्ट 1 आपने कर लिया था, क्या है भाई, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब ये होमवर्क करने थे, कौन सा किया है आपने, तो अपना आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। देखिए कोई एक पार्ट और यहाँ पे हम इसका करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। बताइए कौन सा पार्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसका कौन सा आप करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसका ई पार्ट कर लेते हैं, लास्ट पार्ट। ठीक है, तो थर्ड का ई देखिए। बाकी मैं यही आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अपने होमवर्क में करके लाएं इसको। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए इस नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं। हमें ये देखना है जो नंबर रिप्रेजेंट करना है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये -6 है, नेगेटिव इंटीजर है, तो जीरो के लेफ्ट साइड होगा। तो जीरो के राइट हैंड साइड ज्यादा नंबर्स लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि -6 रिप्रेजेंट करना है जो कि लेफ्ट साइड में आएगा। तो लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, यहाँ तक लिख लेते हैं हम। क्यों? क्योंकि -6 देखिए हमें दिख गया है यहाँ पे, तो यही रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर -6। तो बस -6 को रिप्रेजेंट करना था। नंबर लाइन पे हमने नंबर्स ड्रॉ किए। वी हैव टू मेक श्योर, इस चीज की आप पक्का कर ले इस चीज को कि जो नंबर रिप्रेजेंट करना है वो नंबर आपका इस नंबर लाइन पे दिख रहा हो, तभी तो उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए अब कंप्लीट। कोई अगर
प्रॉब्लम हो फिर भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर विथ एप्रोप्रिएट साइन। तो इंटीजर्स पे एप्रोप्रिएट साइन कौन सा लगेगा, या तो प्लस का यूज होता है या माइनस का यूज होता है ना, यही हम करते हैं, या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा या नेगेटिव इंटीजर होगा या जीरो होता है। तो एप्रोप्रिएट जो इसका साइन आएगा वो यूज करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड से 2000 मीटर ऊपर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ये है ग्राउंड। ठीक है, ये इसके ऊपर हो गया और ये इसके नीचे हो गया। अब एक चीज हम ध्यान रखेंगे, जो ग्राउंड के ऊपर जितना हम जाते जाएंगे वहां पे हम चीजों को लेंगे पॉजिटिव इंटीजर के तौर पे, नीचे जितना जाते जाएंगे वो उसको लेंगे हम नेगेटिव इंटीजर के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है अबाव मतलब ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, कितना ऊपर, 2000 मीटर ऊपर। तो ये कौन से रीजन में आ गया, पॉजिटिव, इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे +2000। ठीक है, बस दैट्स इट। जैसे बी पार्ट देखिए, क्या बोला गया है, अ सबमरीन इज मूविंग एट डेप्थ 8000 मीटर बिलो द सी लेवल। तो एक सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन है। अब समझिए बात को, तो सबमरीन है, यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि ये है सी लेवल। ठीक है, ये सी लेवल है और यहां से 8000 मीटर नीचे एक सबमरीन है। तो यहाँ के नीचे अगर हम जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे, बिलो यहाँ पे यूज कर दिया गया है, तो हम नेगेटिव से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अबाव कर दिया है तो पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीजें आपको कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -8000। ठीक है, तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे सी पार्ट है, यहाँ पे क्या बोला गया है, अ डिपॉजिट ऑफ 200। ठीक है, 200 रुपए का डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब हिंदी में जमा हम बोल सकते हैं। तो जहां पे ये वर्ड आ जाए जमा, जमा किया है, मतलब ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, एज ए पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो डिपॉजिट कितना, 200 रुपए, मतलब +200 हुआ है। ठीक है, डिपॉजिट मतलब ऐड कर रहे हैं हम, और विड्रॉल मतलब होता है भाई निकालना, घटाना। तो अगर निकालेंगे तो माइनस में यूज करेंगे उसको। कितने रुपए की बात हो रही है, 700, तो यहाँ पे -700 आप लिख देंगे। यही पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिए, ये इसके आंसर्स हो गए बच्चों। तो बच्चों अगला सवाल करेंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। सब देख पा रहे हैं क्लियरली, क्या बोला गया है, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्विंग इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो उसको ऑब्जर्व करके आपको जो पॉइंट्स हैं नीचे दिए गए, इनको लोकेट करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं नंबर लाइन। ठीक है, तो ये नंबर लाइन बना के इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इस पे कुछ हम पॉइंट्स बना लेंगे।
नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ है पॉइंट ई, इसके सामने हो गया पॉइंट एफ, फिर हो गया जी, ये हो गया एच, ये 0 है, यहाँ पे ए है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसके बाद थोड़ा है इसको एक्सटेंड कर देंगे हम 2 पॉइंट छोड़ के, यहाँ पे हो गया आपका डी, ये है +8। ठीक है, तो ये है आपकी नंबर लाइन। ठीक है, तो इस तरह से दे दी है आपको नंबर लाइन। ये समझ जाना आप कि इधर क्या है, इधर है आपके नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, डी क्या है +8 है। इस नंबर लाइन को बनाइए पहले, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो उनको आपको चेक करना है इस नंबर लाइन पे। पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए आप और क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, इफ पॉइंट डी इज +8, तो अगर ये पॉइंट डी आप देख पा रहे हैं, ये है +8। ठीक है, तो आपसे क्या बोला गया है, देन विच पॉइंट इज -8। -8 कौन सा पॉइंट होगा, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सभी के सभी इंटीजर्स आप यहाँ पे लिख देंगे। भाई 0 से अगर स्टार्ट करें या फिर यहाँ से उल्टा भी कर सकते हैं। 0 के बाद क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। ठीक है, यही आ जाएगा आपका। 6 के बाद यहाँ पे 7 और ये 8। क्लियर है, तो 0 से ऊपर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए सारे, नीचे नेगेटिव इंटीजर्स आप लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। ठीक है, पहले अब क्या करना है आपको, ये सारे इंटीजर्स से रिप्रेजेंट कर देंगे सारे पॉइंट्स, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। तो बच्चों ये कर लिया, सबके इंटीजर्स लिख दिए हैं आपने, सारे पॉइंट्स डिनोट कर दिए हैं। तो अब आपके लिए जितने भी इसके पार्ट्स हैं, सबका आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ पॉइंट डी इज +8, पॉइंट डी +8 है, तो -8 कौन सा पॉइंट होगा। हम आ जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे -8 लिखा है। तो -8 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ये है -8। तो -8 पे पॉइंट एफ है, तो भाई पॉइंट एफ होगा -8 पे। ठीक है, बस यही तो पूछा है। देन विच पॉइंट इज -8, पॉइंट एफ। उसके बाद अगर बी पार्ट की बात करें हम, इज पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें पॉइंट जी देखना है। पॉइंट जी हो गया ये, यहाँ पे आता है -6।
तो -6 नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर है, वो तो साइन देख के ही पता लग जाता है। ये एक नेगेटिव इंटीजर है भाई, माइनस आ गया तो ऑब्वियसली नेगेटिव इंटीजर होगा। राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। बी और ई के लिए इंटीजर्स लिखने हैं हमें। पॉइंट बी और पॉइंट ई के कौन से इंटीजर होंगे, तो चलिए चेक करते हैं। पॉइंट बी कहाँ पे है? पॉइंट बी तो यहाँ पे है, ये देखिए ये रहा पॉइंट बी, और पॉइंट ई यहाँ पे है। तो पॉइंट बी के लिए और ई के लिए क्या क्या इंटीजर्स हो गए? पॉइंट बी के लिए अगर इंटीजर लिखेंगे तो वो हो गया आपका 4, ठीक है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। एंड पॉइंट ई के लिए अगर हम इंटीजर लिखेंगे तो ये हो गया -10, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। बस यही तो बोला है कि राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। तो जो बी के सामने है वो बी का पॉइंट इंटीजर हो गया, ई के सामने है पॉइंट ई के पास है जो, वो ई का इंटीजर हो गया। अब अगला पार्ट देखिए, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। सबसे कम वैल्यू कौन से पॉइंट की है जो इस नंबर लाइन पे मार्क किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब कुछ बच्चे देखेंगे कि भाई सबसे छोटा नंबर कौन सा है, भाई कुछ बच्चे ए पे मार्क कर देंगे, कुछ बच्चे एच पे मार्क कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। यही है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं अच्छे क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखना है। अब आपको मैंने क्या समझाया था, नंबर लाइन पे जो जितना भाई नेगेटिव नंबर होगा, जितना बड़ा माइनस में होगा, वो उतना ही उसकी वैल्यू छोटी होगी, है ना। या फिर नंबर लाइन हमने ऐसे लिखी थी, और जो बच्चों राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर की तरफ मूव करते जाएंगे, नंबर उतना ही बड़ा होता जाएगा। दैट मीन्स, मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर यहाँ पे भी हमें चेक करना है तो देखिए जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे नंबर की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। कैसे? भाई पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे कितना है? 2 है, और पॉइंट सी पे कितना है? 5 है। अब बताइए कि कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है 2 से, मतलब ए से 5, ए से सी बड़ा है ना। पॉइंट ए से पॉइंट सी की वैल्यू बड़ी है, क्यों? क्योंकि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जितना नीचे की तरफ आएंगे उतनी ही वैल्यू कम होती जाएगी। तो सबसे कम वैल्यू किसकी है? सबसे कम वैल्यू यहाँ पे ई की होगी, पॉइंट ई पे होगी। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे पॉइंट ई है जिसकी सबसे कम वैल्यू है, जो कि है -10, ठीक है। क्योंकि हम जितना नीचे आएंगे उतनी ही वैल्यू घटती जाएगी, जितना ऊपर जाएंगे उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये चीज समझ लिया आपने तो क्वेश्चन आपका हो गया। अब ई पार्ट है, ये बहुत इजी है। पार्ट डी करने के बाद अब ये आप खुद कर सकते हैं क्वेश्चन। क्या बोला गया है समझा देता हूं मैं क्वेश्चन आपको। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज। तो जो वैल्यूज हैं उनके घटते क्रम में आपको सारे पॉइंट्स अरेंज करने हैं। मैंने आपको बता भी दिया, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपकी वैल्यू घटती रहेंगी, और यहाँ भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में आपसे पूछी गई हैं वैल्यूज। ये आप खुद करेंगे अब, ठीक है। लास्ट पार्ट आप खुद कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखिए काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं आज। इनको आपको रिवाइज करना है, जो होमवर्क में आपको दिए गए हैं उनको भी आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है। अगली सेशन में आपसे मैं इनके आंसर पूछूंगा, तो इसीलिए अच्छे से इनको रिवाइज करें और सॉल्व करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।